आपने मेरी इज्जत रख ली। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? बीवी हो तुम मेरी। और तुम्हारा ख्याल रखना फर्ज है मुझ पे। कभी दूर है, कभी पास है, कभी पास है, कभी आस है। ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में यहाँ आने से पहले मैं फैसला करके आया था, तो मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए। गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता। ओह माय गॉड, इतनी इंसल्ट कम है कि डैड ने इस घर का मालिक उसको बना दिया और हम तो नौकर बन के रह गए यहाँ पे। कंग्रेचुलेशंस। ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि डैड ये करेंगे। इस मामूली सी लड़की को सर पे चढ़ा दिया। अब वो जिस तरह चाहेगी हमारे साथ बिहेव करेगी। इससे ज्यादा क्या होगा, उसको इस घर का मालकिन बना दिया और हमें नौकर। बहुत हो गया, मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। कहाँ जा रही हो निम्रा? तो जानती ही हो कि हमारी ये शादी कितनी मुखालफतों के बावजूद हुई है। मैं आपके दर्द को अच्छी तरह समझती हूँ। अकीला एक बहुत अच्छी माँ थी, बहुत अच्छी बीवी, बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी इंसान, सबका ख्याल करने वाली, सबके दुख दर्द में शामिल होने वाली, एहसास करने वाली। उनकी जगह वाकई कोई नहीं ले सकता। लेकिन आज जैसे तुमने निम्रा के साथ बात की, मैं चौंक गया। क्योंकि अगर अकीला जिंदा होती तो वो भी यही कहती। मर में ना सही, रिश्ते में तो मैं निम्रा की माँ हूं ना। और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर टूटे। जब तक मैं हूं ना, ऐसा नहीं होने दूंगी। कितना एहसास करती हो तुम इन सब का। ये सब कुछ जानते हुए भी कि ये लोग कितने खिलाफ हैं तुम्हारे, कितने दुश्मन हैं तुम्हारे। कोई बात नहीं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें ठीक लग रहा है, अपनी सोच के मुताबिक। हाँ, ठीक कह रहे हो। ये अपने अपने मुज़र्रफों की बात होती है। ये देखें, आई थिंक ये वाला ठीक रहेगा, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि जरा इंसान को अच्छी तरह तैयार होकर जाना चाहिए। अच्छा, एक काम करो, ये अंदर लॉकर में ना मेरी एक ब्लैक फाइल पड़ी होगी, वो ला दो मुझे। अभी लेके। हाँ,
हाँ, लग तो बहुत खूबसूरत रहा है और आई एम श्योर कि शी विल फॉल इन लव विद दिस। ये वही है ना जो आपने एनिवर्सरी के लिए लिया था? वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? कैसी हो निम्रा? ठीक। कोई परेशानी, कोई फिक्र हो मुझे बताना, अपसेट होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। डैड, आपके होते हुए मैं क्यों अपसेट होंगी? गुड। आप करेंगे? बस चाय बना दो मुझे जल्दी से, कुछ खाऊंगा नहीं। डैड वो आज फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है फैक्ट्री विजिट करने। आई होप यू नो दैट। आई नो। मैंने प्रेजेंटेशंस के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है। आई वांट अगर आप एक दफ़ा देख लें। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे ऑफिस में दिखा देना। श्योर। चलो। ओहो, बल्कि मैं तो कॉफी पी लूंगा। मैं आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो। मगर मुझे अम्मी की तरफ जाना था। वो हाँ तो ठीक है, चली जाओ। ड्राइवर से कहो तुम्हें ड्रॉप कर देगा, मैं वापसी पे पिक कर लूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। बीबी जी, उस आपका बैग। अमजद, साहब को छोड़ने के बाद जल्दी आइएगा, मुझे ऑफिस जाना है। और हाँ, मेरी गाड़ी खराब है ना, तो मेरी गाड़ी बाद में ठीक कराने चली जाएगा। मुझे बहुत और सारे काम हैं, तो प्लीज इसको पहले करिएगा। जी ठीक है जी। वालेकुम सलाम। इशरत, कैसी हो तुम भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसी हैं? वाह भाई वाह इशरत, मैं तो कोई लॉटरी निकल आई है भाई। वाह वाह। आज चलाओ तो मैं चाय पिलाती हूँ। चाय भाई नहीं, मैं तो मिठाई खाऊंगी, तो मुझे चाय पे ना टरकाओ। मिठाई भी खिला दूंगी और सब कुछ खिला दूंगी तुम्हें। आओ तो सही। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत घर बनाया इशरत तुमने। वाह वाह वाह। इशरत, तुम्हारे घर का एड्रेस बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे। हाँ, बस अचानक ही शिफ्ट होना पड़ा। वो महल्ले वाले बता रहे थे कि तुमने हिना की शादी किसी अमीर शख्स से करा दी है और उसी ने घर गाड़ी वगैरह खरीद के दिए। अरे भाई, ऐसा अगर तुम्हें रिश्ता चाहिए था तो मुझे बता देती, मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे अच्छे रिश्ते थे। मगर तुम तो कहती थी कि लड़का पढ़ा लिखा और जवान होना चाहिए। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी दूसरी बेटी के लिए मेरे पास बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का लंदन का है, खाते पीते घर का है और बहुत खूबसूरत नौजवान है। नहीं, अभी तो वो पढ़ रही है, उसके फाइनल एग्जाम हो रहे हैं। अभी तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर मगर छोड़ो, तुम रिश्ता तो देख लो। ठीक है, मैं हिना से मशवरा करके फिर तुम्हें फोन करके बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। हाँ क्यों नहीं, तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। कितने रोज हो गए, तुमने चक्कर ही नहीं लगाया।
मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है बेटा। अच्छा चले, मैं घर आती हूँ फिर बात करती हूँ आपसे। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। हेलो जी, कहाँ हैं आप? बेगम साहिबा, मैं तो मरियम बीबी की गाड़ी लेकर वर्कशॉप आया हूँ, गाड़ी का काम करवाना। आदिल ने आपको बताया तो था कि मुझे अम्मी की तरफ लेके जाना है। मुझे यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। हाँ है ना, कहाँ हो? अम्मी की तरफ? अभी कहाँ गई नहीं, मैं ड्राइवर ही नहीं है घर पे। तो मुझे बताना था ना। चलो मैं उसको कॉल करता हूँ। आप नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं अब कल चली जाऊंगी। श्योर? मेरा मूड भी नहीं है, कल ही चली जाऊंगी फिर। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ख्याल रखना। ओके ओके। एक गुलाब है, गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता ए दिल मेरे, निम्रा तुम रो रही? ठहर जरा, क्या बात है? तुझको भला अच्छा तुम बैठो, मैं पानी लेकर। तुमने भी मेरी जिंदगी को मुसीबत में डाल रखा है। तो तुम कह रही हो तुम्हारा झगड़ा मेरी वजह से हुआ है? हाँ, तुम्हारी वजह से भी हर वक्त ताने सुनने को मिलते। तो मेरे चले जाने से सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। निम्रा प्लीज, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी शादी हमारे लिए ताना बन गई है, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और तुम कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नादिर बाबा, जी बेगम साहिबा। एक कप चाय का बना दो। मैं आपके कमरे में पहुंचा दूं? नहीं नहीं, मैं यहीं पी लूंगी। ठीक। नादिर बाबा, अब तो आप खुश हैं ना? मैं देख रही हूँ घर का निजाम बेहतर हो गया है। मुझे लग रहा है मरियम ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। निम्रा बीबी, मरियम बीबी की बात करना ही फजूल है। हाँ, अलबत्ता हिना बीबी ने घर का इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। हिना ने? वो कैसे? वो बिल्कुल बेगम साहिबा की तरह हर चीज का ख्याल रखती हैं और मुलाजमों पे नजर और उनका ख्याल, और तो और पैसों का हिसाब किताब भी बिल्कुल ठीक रखती हैं। गरीब घर से आई है, ऐसा तो करेगी। हनान, आजो बेटा, नाश्ता तैयार है। पता नहीं तुम लोग के तो इस घर में आके रंग ढंग ही बदल गए। ये कोई टाइम है नाश्ता करने का? दोपहर हो रही है। क्या मतलब अम्मी? और आपका इशारा मेरे कपड़ों और बालों के स्टाइल पे तो ये मैं पहले भी करता था, और ये शर्ट आप ही ने दिलाई थी मुझे, अगर आज पहन लिए तो क्या हो गया? पहले तुम्हारे हाथ में किताबें होती थी पढ़ने के लिए, और अब हर वक्त मोबाइल और गाड़ी की चाबी होती है। ये कॉलोनी शहर से दूर है, अगर गाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ आने जाने के लिए तो क्या गलत कर रहा हूँ? इन सब चीजों को लेते वक्त जो तुमने अना दिखाई थी, उस वक्त मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया था। बेटा इसी पे कायम रहना। चलो आओ नाश्ता नहीं करना नाश्ता मुझे। आज आप जल्दी आ जाएंगे ना? हाँ। मैं आपका इंतजार करूंगी। हाँ, आयमा भी आ गई है। अरे वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। निम्रा इसके लिए उदास हो रही थी। आप चले, निम्रा घर पे नहीं, मैं आपसे कुछ देर में बात करती हूँ, इसे देख लूँ जरा। चलो ठीक है, ख्याल रखना है इसका। हाँ जी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मम्मा कहाँ है? मम्मा बाहर गई हैं, बस आने वाली होंगी अभी।
मम्मा क्यों गई है? कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगी। आपको भूख लगे हम खाना खाएं? हाँ। पहले मैं आपके हाथ वॉश कराती हूँ, फिर खाना खाते हैं। आप मुझे बताओ कि आपका स्कूल कैसा रहा? अच्छा। ये लो। कोई बात नहीं। मजे का? आंटी आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मगर मैं आपको इतनी अच्छी क्यों लगती हूँ? बस आप मुझे अच्छी लगती हैं। मजे का? तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम अब हमारे बच्चों को भी ट्रैप करो। काश आप मोहब्बत और ट्रैप में फर्क समझ सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मम्मी। कैसी हो? अच्छा किया तुम आ गई, तुम्हें देखने को बहुत दिल चाह रहा था। आप भी मुझे बहुत याद आ रही थी। ये क्या है अम्मी? अरे तुम्हारे आने से पहले जरीना आई थी, रिश्ते के लिए एक लड़की की तस्वीरें देके गई, हुमा के लिए। देख लो तुम भी। अच्छा। ये लड़का तो बड़ा फेमिलियर लग रहा है मुझे। अच्छा लड़का, ये उसके बाप का कार्ड है। उसका कारोबार भी कोई अच्छा है उसके बाप का। आई नो हिम, जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से। जानते हैं तो फिर तो आप इसकी मालूमात कर सकते हैं अच्छी तरह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बस वो थोड़ा सा मसरूफ रहा। अच्छा सुनो, ये बाबर शाह, हाँ वही वाला, बचपन से जानते हैं। ये हमारे एक कॉमन दोस्त हैं, वो बता रहा है कि ये लड़का बाहर पढ़ने गया था, फिर उसके बाद वहाँ कुछ अर्सा इसने जॉब की, एक ब्रिटिश लड़की से शादी कर ली और गालिबन एक अदद बच्चा भी है उसमें से, क्योंकि बाबर चाह रहा है उसकी एक शादी यहाँ भी हो जाए पाकिस्तान में, तो इसलिए गालिबन आप लोगों को अप्रोच किया होगा उसने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बता दिया। आए ना, तशरीफ रखिए। हाँ, आप खुदा का शुक्र अदा करें अम्मी के वक्त पे पता चल गया। इतना बड़ा झूठ अगर आप नहीं बताते तो तने क्या हो जाता। हुमा तो पहले ही इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उन आंटी से कहते हैं मैं शादी नहीं करनी है, अभी इतनी जल्दी नहीं है, जब करनी होगी बता देंगे उन्हें। कह दूंगी बेटा। सच बहुत अच्छा किया आपने मालूमात करवा ली। अरे नहीं, ये तो फर्ज है मेरा। ऐसी कौन सी बात। नादिर, नादिर। जी सर। 2 घंटे पहले कहा था ना शेक्स का। बस साहब जी अभी बनाते। यार मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन दिनों में उसका खास ख्याल रखा करो, प्लीज। क्या कर, नोटिस लगवा दो इधर। हाँ साहब जी अभी बना रहा हूँ। जल्दी करो यार।
बेगम साहिबा, मैं अभी साहब के लिए खाना बना के अभी लाता हूँ। वो आयमा के नूडल्स और मरियम बेबी के मिल्क शेक में ही फंसा हुआ हूँ। कोई बात नहीं, आप बना ले, मैं रोटी बना लूंगी खुद। ठीक है बेगम साहब। अभी भी खफा हो मुझसे? रीजन तुम जानते हो। अरे सॉरी बोला तो है मैंने। सॉरी इस मसले का हल नहीं है। तुम्हें पता है? नहीं, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम सिर्फ अपनी बीवी और अपनी बेटी से मोहब्बत करते हो। आयमा से करता हूँ, निमरा से नहीं। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। क्या हो? मेरा सब कुछ, मेरा प्यार, मेरी चाहत, मेरी जिंदगी। मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। यकीन दिलाने के लिए खुद को सच्चा साबित करना पड़ता है। आज तक झूठ बोला मैंने तुमसे? खुदा की कसम नताशा, मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। ठीक है, तुम कहते हो तो यकीन कर लेती हूँ। मैं तुम्हारे यकीन और एतबार को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। नताशा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? इस पे इतनी हैरत वाली क्या बात है? देखो साकिब, जब तक मुझे तुम पे पूरा यकीन और एतबार नहीं हो जाता, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें यकीन दिला के रहूं, because I really, really love you.